अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जो एक ही वक्त में बादशाह भी थे और फ़कीर भी। जी हाँ, एक ऐसे सुल्तान जिन्हें दुनिया गौसुल आलम और महबूब यज़दानी जैसे बुलंद अलकाब से जानती है। उनका नाम है सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सुमनानी। वो हस्ती जिन्होंने अपना तख्त ताज छोड़ दिया सिर्फ रूहानियत के रास्ते के लिए, और उनकी मिरास, यकीन कीजिए, आज भी लाखों दिलों को रोशन कर रही है। उनकी पूरी जिंदगी का फलसफा, उनका पूरा पैगाम बस इस एक जुमले में मौजूद है: दुनिया की बादशाहत छोड़ दो ताकि अल्लाह की बादशाहत मिल सके। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये वो फैसला था जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया और ये साबित किया कि दुनियावी ताकत के सामने रूहानी ताकत हमेशा जीत जाती है। तो आइए इस सफ़र में हम देखेंगे कि एक शहजादा कैसे वली बना, उनका रूहानी सफ़र कैसा था, उनसे जुड़ी कुछ मशहूर करामात पर बात करेंगे और उनकी तालीमात से सीखने की कोशिश करेंगे। आखिर में कुचूचा शरीफ में उनकी दरगाह पर हाजिरी के आदाब और उनकी हमेशा जिंदा रहने वाली मिरास को भी समझेंगे। तो चलिए इस कहानी का पहला बाब शुरू करते हैं। एक ऐसे बादशाह की दास्तान जिसने ताज और तख्त को एक बहुत बड़े, एक आला मकसद के लिए छोड़ दिया। देखिए, आपको गौसुल आलम यानी पूरी दुनिया का मददगार और महबूब याज़दानी यानी अल्लाह का महबूब जैसे अजीमुल काबात से पुकारा जाता है, और ये एजाज़ और भी बड़ा हो जाता है जब हम उनके ख़ानदान को देखते हैं। आपका शजरा नस्ब सीधा पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है, और आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद में से हैं। अब आते हैं उनकी ज़िंदगी के इस सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर, वो लम्हा जब इन्होंने दुनिया की ताकत और शान व शौकत से मुंह मोड़कर इश्क इलाही की कभी न खत्म होने वाली राह चुन ली। आपकी पैदाइश 708 हिजरी में ईरान के शहर सिमनान में हुई। बचपन से ही आपकी जहानत का कोई मुकाबला नहीं था। सोचिए जरा, सिर्फ 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया, और 14 साल के होते होते आपने ज़ाहरी और बातनी यानी दुनियावी और रूहानी दोनों उलूम में कमाल हासिल कर लिया। 17 साल की उम्र में आपको सिमनान का बादशाह बना दिया गया, लेकिन सिर्फ 23 साल की उम्र में आपने सब कुछ छोड़ दिया और अपने रूहानी सफर का आगाज किया। ये कोई मामूली फैसला नहीं था। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ सुमनान की पूरी सल्तनत, लामहदूद इख्तियार, बेहिसाब दौलत, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अनजान सफर, हिंदुस्तान का एक रूहानी रहनुमा की तलाश में, और दिल में सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत की तड़प। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। तो आपने ये लंबा सफ़र हिंदुस्तान में अपने पीरो मुर्शिद हज़रत अल्लाउल हक पिंडवी से बैत करने के लिए शुरू किया, और बाद में हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचूचा शरीफ को अपना मुस्कन बनाया और वहीं पर अशरफी सिलसिले की बुनियाद रखी। अच्छा, उनके रूहानी मकाम का अंदाज़ा इन वाक़यात से भी लगाया जाता है जिन्हें हम करामात कहते हैं। ये वो गैर मामूली लम्हात थे जो अल्लाह से उनके गहरे ताल्लुक़ और रूहानी ताकत को ज़ाहिर करते हैं। एक बहुत मशहूर वाक़या उस वक्त के अजीम फ़ातेह अमीर तैमूर के साथ पेश आया। तैमूर ने आपसे कहा, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वो सारी ज़मीन मैं आपको तोहफे में देता हूँ। इस बड़ी पेशकश पर आप मुस्कुराए, अपना हाथ तैमूर के सर पर रखा और एक बहुत सादा सा सवाल पूछा, अब बताओ क्या नज़र आ रहा है? तैमूर ने हैरत से जवाब दिया, मुझे मक्का और मदीना नज़र आ रहे हैं। इस पर हज़रत ने पूछा, क्या ये मुक़द्दस शहर तुम्हारी सल्तनत का हिस्सा हैं? बस यही वो लम्हा था जब दुनिया का एक बहुत बड़ा ताकतवर हुक्मरान एक फ़कीर के सामने आजिज़ हो गया। इस वाक़े ने दुनिया की बादशाहत और रूह की बादशाहत का फ़र्क हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया। एक और मशहूर किरामत उनकी शफ़क़त और रहमदिली की एक बेहतरीन मिसाल है। कहा जाता है कि एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को लेकर आई तो आपने उसके गम को देखकर अपनी ज़िंदगी के 10 कीमती साल उस बच्चे को अता फरमा दिए और वो जिंदा हो गया। करामात तो उनके रूहानी रुतबे की निशानियां थीं, लेकिन उनकी असल मिरास तो उनकी तालीमात हैं, वो हिकमत की बातें जो आज भी एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने में हमारी मदद कर सकती हैं। आपकी तालीमात का जो मरकज़ी नुक्ता है वो है वहदतुल वजूद। ये एक बुनियादी सूफ़ी अकीदा है, जिसका मतलब है कि ये सारी कायनात, ये तमाम मखलूक एक ही इलाही हकीकत का अक्स है। मतलब हर चीज़ अल्लाह से ही शुरू होती है और उसी से जुड़ी हुई है। लेकिन आपने इस गहरे फ़लसफ़े को बहुत आसान अमली उसूलों में समझाया। आपने हमेशा जोर दिया कि नमाज और रोज़े की पाबंदी करो, अल्लाह को हर वक्त याद करो, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करो, अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो, और सबसे अहम, अपने दिल में अल्लाह के लिए सच्ची और गहरी मोहब्बत पैदा करो। अच्छा, अब उन लोगों के लिए कुछ अमली मालूमात जो इस रूहानी मरकज़ कुचूचा शरीफ जाना चाहते हैं।
जहां आपकी आखिरी आरामगाह है। درگاہ پر حاضری کے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو وضو کر کے صاف کپڑے پہنیں، پھر جب مرکزی دروازے سے اندر جائیں تو درود شریف پڑھتے رہیں۔ مزار کے پاس کھڑے ہو کر سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا غوث العالم، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا مانگیں اور اگر چاہیں تو چادر بھی پیش کر سکتے ہیں۔ نچلی منزل جسے روح آباد کہتے ہیں وہاں بھی ضرور حاضری دیں، اور آخر میں قریب میں جو نہر شریف تالاب ہے اس کا بابرکت پانی استعمال کریں۔ آخر میں آئیے اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی اس بادشاہ ولی کی زندگی اور ان کی تعلیمات لاکھوں لوگوں کے لیے ایک روشنی کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کی میراث آج بھی اتنی زندہ ہے؟ دیکھیے، آپ کی علمی میراث کا سب سے بڑا ثبوت ہے آپ کی مشہور کتاب لطائف اشرفی۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں، اسے تصوف کے موضوع پر ایک مکمل انسائکلوپیڈیا سمجھا جاتا ہے۔ اسی کتاب نے آپ کی حکمت کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ اور پھر ہر سال اسلامی مہینے محرم کی 26 سے 29 تاریخ تک آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے جمع ہوتے ہیں، جو اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ آپ کا روحانی فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو آخر میں ان کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے واضح سبق یہی ہے کہ اصلی کامیابی، حقیقی بادشاہت دنیا کی سلطنتوں کو فتح کرنے میں نہیں بلکہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسانے میں ہے۔ ان کی یہ کہانی ہمیں آج ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے اس دور میں وہ کون سا دنیاوی تخت ہے، چاہے وہ دولت ہو، شہرت ہو یا طاقت، جو ہمیں ہمارے اصلی، ہمارے اعلیٰ مقصد سے دور کر رہا ہے۔